थर्ड पार्ट जो है इट्स लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी काम कैसे करती है, मतलब कंपनी में पैसा आता है, कंपनी पे ध्यान कौन देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंपनी चलती कैसी है, ये बेसिक चीज है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी की बात करते हैं, रिलायंस कंपनी हमने एग्जाम्पल लिया कि एक कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और लोगों को क्या बोलते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स और यू कैन से मेंबर्स। ठीक है, मतलब एक कंपनी हो गई, हमने कंपनी फॉर्म कर दी, रिलायंस कंपनी, उसमें जो लोगों ने पैसे लगाए हैं वो लोगों को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स या तो मेंबर्स। ठीक है, अब इन लोगों ने पैसे लगाए, इन लोगों ने बहुत सारे, मतलब मेंबर्स बहुत कम नहीं होते हैं। मैं तुमको अगर अभी का एग्जांपल दूं तो देयर आर मोर देन 1 करोड़ शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। आज की रेट में बता रहा हूँ, 1 करोड़ शेयर, मतलब 1 करोड़ शेयर होल्डर्स है खाली, मतलब कोई बंदा 10 लाख रुपए लगाता है, कोई बंदा 100 करोड़ लगाता है, कोई बंदा 200 करोड़ लगाता है, कोई बंदा 10 करोड़ लगाता है, वो अपने ऊपर है, बट देयर आर 1 करोड़ शेयर होल्डर्स। ठीक है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे लगाए, कोई 500 रुपए भी लगाता है, किसी ने 500 रुपया लगा के रखा है, जिसके बाद जिसकी जितनी हैसियत, कोई 1000 रुपया लगाता है, कोई 2000 रुपया लगाता है, तो देर आर एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और एन नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं वो हमको नहीं पता, बट ऑन एन एवरेज इतने तो है अभी तक। अब इतने लोगों ने पैसा लगाया, तो इतने लोगों ने जो पैसा लगाया है, तो इनका पैसा रिलायंस कंपनी सही तरीके से यूज करेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो वो अभी ये लोगों ने पैसा लगाया, इनके खुद के भी तो कुछ और काम रहेंगे ना, थोड़ा दिन भर आके कंपनी में बैठे रहेंगे, तो इन लोग किसको अपॉइंट करते हैं अपना पैसा ध्यान रखने के लिए? दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इनमें से ही होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनमें से कुछ बंदे अपॉइंट किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम देयर आर 3 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। और हम लोग कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? हम लोग पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कम से कम आपको 3 डायरेक्टर रखने ही है पब्लिक कंपनी में, कम से कम। जितना ज्यादा आपको रखना है डिपेंड अपॉन आपके कितने मेंबर्स है, वो हिसाब से आप डायरेक्टर्स रखो। अब हु आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी में कुछ भी होगा, जैसे रिलायंस कंपनी को नया प्रोजेक्ट डालना है, रिलायंस कंपनी को कुछ नई मशीन खरीदनी, फर्नीचर खरीदना है, वो सारे में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परमिशन लेने पड़ेंगे। उनके विदाउट परमिशन आप कुछ भी नहीं कर सकते। किनके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में काम करते हैं, तो उनसे बिना पूछे कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती कभी भी। ठीक है, इसलिए उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजर्स, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट मतलब क्या? जिन्होंने एमबीए किया होता है, जिन्होंने एमकॉम किया होता है, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई करके ये पोस्ट पे आते थे, मैनेजर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, क्योंकि आप शेयर होल्डर का ही पार्ट हो, मतलब आपने पैसा लगाया, आप कंपनी क्या बन गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस, ये सारा कोर्स वगैरह डिपेंड कंपनी कैसी है वो हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो कंपनी इस तरीके से चलती है। ठीक है, एक रिकैप मारते हैं फटक से। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, बेसिक चीज याद रखने का हमेशा। देयर आर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी दे आर मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मतलब कितने लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और शेयर का मतलब क्या होता है? आपकी हिस्सेदारी, आपने कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये पहली बात। ठीक है, किसी कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए और 5 लाख रुपए मिल गया तो कोई इश्यू नहीं। अगर 5 लाख रुपए चाहिए, अगर 5.5 मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। 5 लाख रुपए चाहिए, 4,80,000, मतलब 5 लाख से कम मिला तो उसको क्या बोलेंगे?
अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ज्यादा पैसा मिला तो आप वो पैसा रिटर्न कर देते हो, आपको अगर कम पैसा मिला तो आप बाकी पैसे के लिए अरेंज करते हो। ठीक है, ये दूसरा पार्ट था। थर्ड पार्ट इज हाउ कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज आर रिलेटेड। आप कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो कैसे करते हो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, क्योंकि रिलायंस कंपनी जो है, अब क्योंकि हम लोग एग्जांपल रिलायंस कंपनी का ले रहे हैं, रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स अभी भी तुम देखोगे ना, तुमको स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगा। जितना तुमको खरीदना है तुम उतना खरीद सकते हो, जितना तुमको बेचना हो तो तुम बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, बायर्स एंड सेलर्स। तुमने एक बार कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तुम कंपनी से पैसा वापस नहीं ले सकते, तुम्हें वो कहां बेचना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में, तुमको अगर पैसा चाहिए तो। एंड इट्स अ रेडी मार्केट, तुमको जब चाहिए तब बेच सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट वाज कंपोजिशन ऑफ कंपनी। कैसा होता है, पहले होते हैं शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं, वो अपने में से किनको सेलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी में ध्यान देंगे, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, मैनेजर्स जो कंपनी को मैनेज करेंगे। ठीक है, ये इनका कंपोजिशन है कंपनी।